होई है सोई जो राम रचि राखा, कहू कर तर्क बढ़ावहि शाखा। नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आज का हमारा शीर्षक है कि आप जो कर रहे हैं या आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपका केवल कर्म प्रधान होता है। होना तो वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में एक बड़ी अच्छी चौपाई कह दिया था भैया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, कहू कर तर्क बढ़ावहि शाखा। आपके जीवन में वही होगा जो विधाता ने लिखा होगा। कहू कर तर्क बढ़ावहि शाखा। आप कितना भी तर्क कर लीजिए, कितने भी अपनी शाखाओं को बढ़ा लीजिए, अपने कार्य को आप कितना भी बढ़ा लीजिए। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं और इस कहानी को संभवतः आप सभी लोग जानते हैं, बस इस कहानी पर आपने कभी गौर नहीं किया। एक बार एक राजा थे जिनका एक मंत्री भी था और दोनों में बहुत खासी जमती थी, अच्छा जमता था, दोनों साथ में रहते थे। एक दिन दोनों टहलने के लिए निकल गए। जब टहलने के लिए निकल गए भैया, तो टहलते टहलते दोनों एक बगीचे में पहुंचते हैं और वे जब बगीचे में पहुंचते हैं तो वहां पर एक आम का फल पका हुआ गिरा था। राजा उसे उठाता है और कहता, मंत्री जी एक आम का फल मिला हुआ है, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसे काटते हैं और हम दोनों लोग खाते हैं। मंत्री बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे रहते आप नहीं काटेंगे, मैं काटूंगा तब दोनों लोग खाते हैं। राजा बोला, अरे यार, राजमहल में हम लोग ऐसे हैं, बात छोड़िए, यहाँ पे हम लोग तो मित्र हैं, मित्रता में ऐसा भेदभाव नहीं होता है, चाहे आप काटें या मैं काटूं। मंत्री बोला, फिर भी महाराज मैं काटूंगा। राजा बोला, नहीं, आज मैं काटता हूँ और हम दोनों खाते हैं। मंत्री बोला, ठीक है, काट दीजिए, अब हम दोनों लोग खा ही लेते हैं। अब भैया जैसे ही राजा काटना शुरू करता है, जैसे आम के फल को उसने काटा, तब तक जो चाकू थी भैया वो राजा के अंगूठे में लग जाती है और राजा के अंगूठे से ब्लड निकलने लगता है। जैसे ही रक्त का प्रवाह शुरू हुआ, राजा ने मंत्री को दिखाया, मंत्री साहब आप तो कह रहे थे काटने के लिए और मैं काटने लगा, देखिए मेरे अंगूठे में लग गया। तो मंत्री की एक आदत थी, वो हर बात पे कहता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है। अब उसने इसी बात को दोहरा दिया, कहा महाराज कोई बात नहीं, ईश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है। अब राजा को तो गुस्सा आ गए। जब राजा को गुस्सा आ गई, राजा ने कहा, मंत्री, अपने मन में सोचा कि मंत्री जी हमको ऐसे कैसे कह सकते हैं, बदला तो लेना पड़ेगा। अब दोनों टहलते हुए पहुंचते हैं एक कुएं के पास। राजा बोला, मुझे प्यास लगी है। कुएं में झांकता है, बोला पानी तो है। मंत्री बोला, मैं भी देख लूँ। मंत्री जैसे कुएं में झांकने जाता है, राजा पीछे से उसको धक्का दे देता है और मंत्री कुएं में गिर जाता है। जब कुएं में गिर जाता है तो राजा ने पूछा कि मंत्री साहब अब क्या हुआ। मंत्री बोले, कोई बात नहीं महाराज, ईश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है। महाराज को और गुस्सा आ गई, बोले ठीक है, पड़े रहो उसी में। अब महाराज जी टहलते टहलते जंगल की तरफ चले गए। अब ये टहलते टहलते जब बीच जंगल में पहुंचे भैया, तो बीच जंगल में काली जी की एक मूर्ति थी। बताया जाता है कि उस मंदिर पर कई दिन से यज्ञ चल रहा था और आप लोग सभी लोग जानते ही हैं भैया कि हमारे यहाँ काली जी को बलि चढ़ाई जाती है। अब राजा जब टहलते टहलते पहुँचता है तो वहाँ साधु जन थे, सभी लोग, सभी ने इनको पकड़ लिया। अब किसको क्या पता कि महाराज यही हैं। सभी ने पकड़ लिया, बोले बहुत अच्छा आदमी मिला है, इसकी बलि चढ़ाएंगे, काली जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अब महाराज को नहलाया गया, धुलाया गया। अब अकेला व्यक्ति इतने लोगों का क्या कर सकता है। अब इनको नहलाया गया, धुलाया गया भैया, सब कुछ किया गया। इसके बाद जब बलि चढ़ाने की बात आई, मठाधीश ने बोला कि देख लो कहीं इसको चोट वोट तो नहीं लगी है, क्योंकि जिसको चोट लग जाती है, जिसके शरीर में किसी अंग भंग हो जाता है, तो उसे भैया बलि नहीं चढ़ाई जाती है। अब जब देखा गया तो राजा का अंगूठा कटा पाया गया। बोले इसको छोड़ दिया जाए, इसकी तो बलि पहले हो गई है।
अब राजा के दिमाग में ये बात आ गई कि मंत्री ने जो कहा था वो बात सही है, ईश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है। अब वो आता है मंत्री के पास, देखता मंत्री कुएं में गिरा हुआ है, तुरंत रस्सी मंगवाया और मंत्री को निकाला और मंत्री का पैर पकड़ता है, कहता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने सही कहा कि ईश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है। अगर आज मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मैं आपके सामने ना होता, मेरी बलि चढ़ गई होती। मंत्री अति प्रसन्न हुआ, उसने कहा महाराज ईश्वर जो कुछ भी करता है ठीक करता है, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी ठीक किया, वो सबके साथ ठीक करता है। बोला ये कैसे हो सकता है? बोले अगर आप मुझे कुएं में धक्का न दिए होते तो आपका अंगूठा कटा था, मेरा थोड़ा ही कटा था, लोग पकड़ के मेरी बलि चढ़ा देते। अब दोनों प्रसन्न हुए और वहां से ये बात सिद्ध होके आती है कि ईश्वर जो भी आपके साथ करता है वो ठीक करता है। आपको जिसने जन्म दिया भैया वो आपका कभी अहित नहीं चाहेगा। उदाहरण के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है आपके माँ बाप कभी आपका अहित नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। बेटा लायक हो या कुलायक हो, लेकिन माँ बाप उसको बेटे की तरह ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, सेवा किया और इतना बड़ा किया। अब बेटा कुछ भी करे लेकिन है तो एक माँ का बेटा, एक पिता का लाडला। तो भैया इस चीज़ से आपके साथ भी विदित होता है कि अगर आप कभी सोच में हैं, आपके पास कभी दुख है, तो आप इस तथ्य को जानिए कि ईश्वर दुख उसी को देगा जो उस दुख को सहने योग्य है। यानी आपको यह अहम भूमिका दी गई कि आप इस तथ्य को, इस साहस भरे कार्य का निर्वाह कर सकते हैं। भैया आप ध्यान दीजिएगा, हर मजदूर उतनी मजदूरी नहीं कर सकता जो उससे अवकाश से बढ़कर हो। हमारे ऊपर आप 50 किलो का बोझा लाद दीजिए, मैं नहीं चल पाऊंगा भैया, लेकिन यही 50 किलो का बोझा अगर किसी और के ऊपर लाद देते हैं, किसी मजदूर के ऊपर लादते हैं, बेचारा चलेगा, क्योंकि उसके पास वो ताकत है। तो बोझा ढोने का दुख किसको दिया गया? मजदूर को दिया गया। तो कभी आपके ऊपर अगर दुख आता है तो समझिए इस समय आपकी परीक्षा चल रही है और आप उस बोझे के लायक हो, और वह बोझ कोई और नहीं उठा सकता था। वो केवल इस वक्त उस बोझ के उठाने के काबिल, उस बोझ को उठाने के योग्य केवल आप हो। इस संसार में और कोई नहीं है। और यह बोझ जैसे ही आप पार कर दोगे उस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इस तथ्य को मानिए भैया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो ठीक करता है। आप बस कर्म करते रहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप अपने कर्म को करते रहिए भैया। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपकी कोई अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ के साथ, इस वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है भैया तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, थोड़े से मेरे भी हौसले को कमेंट जरूर किया करिए भैया कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मेरे भी हौसले बढ़ते रहें और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लेकर आता रहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सभी को भैया ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।